आपको एक सतर्कता देना चाहता है, एक सूचना देना चाहता है कि ध्यान आत्मा और परमात्मा का मिलने का एकमात्र माध्यम है। इसलिए इसमें शरीर की कोई भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। थोड़ा यह समझो, अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ होता है। आत्मा की कोई अपेक्षा नहीं होती, आत्मा की कोई इच्छा नहीं होती, आत्मा की कोई बीमारी नहीं होती, आत्मा की कोई समस्या नहीं होती, आत्मा की कोई परिस्थिति नहीं होती। ये जो सब बातें ना, ये सब बातें शरीर से संबंधित है, इसीलिए वो अपेक्षा के रूप में सामने आती है। तो इसलिए अपेक्षा एक ऐसा शब्द है जिसको एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। तो वो हमको हमारे मार्ग से पथभ्रष्ट करता है, हमारी साधना को अशुद्ध करता है, हमारी साधना को अपवित्र करता है। इसलिए कोई भी अपेक्षा के साथ ध्यान मत करो। कई लोग मुझे खूब शक्तियां मिलनी चाहिए, मुझे खूब सिद्धियां मिलनी चाहिए, ऐसा सोचकर सिद्धियां पाने के इच्छा से ध्यान करते हैं। ये भी एक अपेक्षा है ना। सिद्धियां पाने की अपेक्षा। सिद्धियां ऐसे कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। और ऐसे सिद्धियों की अपेक्षा के साथ अगर ध्यान किया तो फिर कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त होंगी जो आपकी स्वयं की नहीं होंगी। मुझे यहाँ पे एक ठाकुर महाराज याद आ रहे हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है। वहां कभी कोई मनुष्य भी नहीं जाता है, पशु पक्षी भी बहुत कम है, जो है वो वहीं रहते हैं, और कोई जानवर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और उस आइलैंड पे ये ठाकुर जी सालों से ध्यान कर रहे थे, सालों से एकांत में रहते थे। वहीं एक कुटिया बना के रखी थी, वहीं रहते थे। और एक ही इच्छा थी, मुझे सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए, मुझे पावर्स प्राप्त होनी चाहिए, मुझे शक्तियां प्राप्त होनी चाहिए। और ये अपेक्षा उन्होंने अपने ध्यान साधना के साथ जोड़ी थी। तो कुछ साल ध्यान साधना करने के बाद में कुछ ऐसे सिद्ध पुरुष जिन्होंने अपने जीवन काल में सिद्धियां तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया था। अब देखो, सिद्धियां प्राप्त हो गई और उसका प्रदर्शन नहीं। सिद्धियां प्राप्त ही करते प्रदर्शन के लिए, तो उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की
उसमें ही जीवन का समाप्त हो गया, प्रदर्शन करने को मिला ही नहीं। तो ऐसे कई सिद्ध आत्माओं की ऊर्जा, एनर्जी ये ठाकुर महाराज के अंदर आकर समाहित हो गई और इनको खूब सिद्धियां अनायासी एक साथ मिल गई और उनके कारण आसाम के आसपास के क्षेत्र में बहुत समाज कार्य हुआ। उन्होंने बहुत समाज कार्य किया और वो बहुत प्रसिद्ध हो गए, उनके सिद्धियों के कारण प्रसिद्ध हो गए। लेकिन एक बार उनकी बड़ी उम्र के अंदर उनको ही उनके गलती का एहसास हुआ ये जो सिद्धियां प्राप्त किए ये मेरी नहीं है। कोई सिद्ध, कोई महात्माओं के कृपा के कारण ये मुझे प्राप्त हो रही है, लेकिन इसमें मेरी आध्यात्मिक प्रगति कुछ हो ही नहीं रही, मेरी आत्मिक प्रगति कुछ हो ही नहीं रही। तो मेरे पास आए, स्वामी जी आत्म साक्षात्कार करा दो, आत्म अनुभूति करा दो। मैंने उनको कहा आत्म साक्षात्कार के लिए आप क्या गुरु दक्षिणा दे सकते हो? बोले आप जो बोलोगे वो दूंगा, आप जो कहो मैं सब दे सकता हूं। मैंने उनको बोला भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोले आप जो बोलोगे वो कीमत तैयार है। मैंने कहा आपकी सारी सिद्धियां चली जाएगी क्योंकि वो आपकी नहीं है। तैयार हो गए और जैसे आत्म साक्षात्कार मिला ना, उनकी सारी सिद्धियां चली गई, लेकिन आत्म सुख का अनुभव हुआ, आत्मा आनंद का अनुभव हुआ। बोले स्वामी जी जीवन भर समाज कल्याण किया, लेकिन मैं चाहता हूं अब मैं मेरे खुद के लिए कुछ करूं, ऐसा कुछ करूं जो करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा कुछ करूं जिससे मुझे समाधान मिले। तो इसलिए अब मैं मेरे लिए कुछ साधना करना चाहता हूं। ऐसा कह के वापस फिर वो उसी आइलैंड पे चले गए, उसी बेट पे चले गए जहाँ पे उन्होंने पहले साधना की थी। वो चाहते थे अब वो अपने खुद के लिए साधना करें। तो कहने का अर्थ सिद्धियां एक्स्ट्रा पावर है, सिद्धियां एक्स्ट्रा ऊर्जा है, लेकिन वो ऊर्जा अपनी खुद की होनी चाहिए, किसी ने दी हुई नहीं, किसी से प्राप्त नहीं। किसी की होगी तो जैसे आ रही है वैसे जा सकती है। ध्यान करके, मेडिटेशन करके वो सिद्धियां आपको खुद प्राप्त हो जाती है। जैसे जैसे साधना के स्तर में गहने उतरते चले जाते हैं ना, जैसे जैसे आपका शरीर भाव कम होते जाता है, आत्मभाव वृद्धि हो जाता है। ये तो सब आत्मा की शक्तियां हैं ना, जिनको आप सिद्धियां कह रहे हो, लेकिन वो ना किसी से सीखी जा सकती है, ना किसी को सिखाई जा सकती है। अब योग की सिद्धि है, एक स्थान पे बैठ के दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये योग से प्राप्त सिद्धि का मैं निजी अनुभव बता रहा हूँ। एक स्थान पे बैठ करके दुनिया के किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जितने देर तक उसके ऊपर चित्त रखोगे ना, धीरे 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 उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे एक जेरॉक्स कॉपी आती है। अब ये सिद्धि किसी ने मुझे सिखाई क्या? नहीं। किसी से मैंने सीखी क्या? नहीं। जैसे जैसे ध्यान की स्थिति अच्छी 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 होती गई कि नहीं, ऑटोमेटिकली ये सिद्धियां मिलती चली गई, प्राप्त हो गई। तो ये प्राप्त करने की इच्छा से, प्राप्त करने की अपेक्षा से ध्यान किया था कि नहीं किया था? तो मेरा क्या कहना है, आप कमाई करो, बाप कमाई नहीं।
आप कम ही करो ना, आप ध्यान करते 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 आपका शरीर भाव जितना कम करोगे, समाप्त करोगे, आत्मभाव उतना उद्दीगित करोगे, तो ये तो आत्मा के पावर्स है। जो नहीं हो सकता वो भी करने की शक्ति आत्मा के भीतर रहती है, अतिरिक्त तो ऊर्जा है ना। अब देखो ना, एक गाड़ी खड्डे में पड़ी है, तो खड्डे में से पड़ी गाड़ी को उठा करके अगर रोड पे लाने का, एक ठेला गाड़ी है वो खड्डे में पड़ी है, तो हमको 8-10 लोग लगते हैं, 8-10 लोग मिल करके उठा करके उसको खड्डे में से रोड पे लाते हैं। वो रोड पे लाने के बाद में वो ठेले वाला अकेला भी ठेला ढके सकता है, आसान है क्योंकि रोड पे आ गई है। लेकिन जब खड्डे में गिरी है तब खड्डे में से रोड पे एक ठेले वाला नहीं ला सकता, वो चाहे तो भी नहीं ला सकता। फिर क्या होगा, उसको सामूहिकता की आवश्यकता रहेगी, कनेक्टिविटी की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, ऐसा ही है। जब आप आत्मिक स्तर पे जाते हैं तो परमात्मा की विश्व चेतना के साथ आप जुड़ जाते हैं, उस सामूहिकता के साथ जुड़ जाते हैं, उस कनेक्टिविटी के साथ जुड़ जाते हैं, वो एक्स्ट्रा ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। वो आत्मिक ज्ञान के साथ जुड़ जाते हैं। हमें ना वही ज्ञान मालूम है जो ज्ञान कोई किसी व्यक्ति को सिखा सकता है, वो ज्ञान कोई किसी से सीख सकता है। लेकिन मैं उस आत्मज्ञान की बात कर रहा हूं, उस आत्मशक्ति की बात कर रहा हूं जो कोई किसी को सिखा नहीं सकता, कोई किसी से सीख नहीं सकता, वो केवल गुरु सानिध्य में प्राप्त हो जाती। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक बार 90 जैन मुनियों का शिविर मैंने अहमदाबाद में लिया, और जब शिविर चल ही रहा था तो शिविर के दौरान एक गच्छाधिपति थे, उनका पत्र आया मुझे, स्वामी जी आपके हिमालय का समर्पण योग में आपने जो जैन धर्म के बातें लिखी है, गूढ़ बातें लिखी है, गहन बातें लिखी है, जो बातें केवल और केवल संस्कृत के हमारे मूल ग्रंथों में हैं, तो आप संस्कृत के महान विद्वान हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज जी मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, मुझे संस्कृत की भाषा आती नहीं है, लेकिन जिन जैन गुरुओं के सानिध्य में रहा उनको पूर्णतः समर्पित रहा, उसके कारण उनके सानिध्य में मेरा अलग कोई अस्तित्व ही नहीं था, उनके सानिध्य में अस्तित्व शून्य था। तो ऑटोमेटिकली उनके भीतर का ज्ञान, उनके भीतर का नॉलेज मेरे अंदर ट्रांसफर हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने उनसे लिया नहीं, और मैं जैन नहीं हूं, इसलिए जैन धर्म पे हमारी कोई भी चर्चा नहीं हुई। उसके बावजूद भी जैन धर्म का खूब गहन ध्यान, जैन धर्म की खूब गहन बातें, जिसका ज्ञान, जिनका नॉलेज मेरे गुरुदेव का था, वो ज्ञान, वो नॉलेज धीरे 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 ऑटोमेटिकली मेरे में ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफर होने के बाद में जब उनकी इच्छा हुई मैं उनके बारे में समाज को जानकारी दूं, तब जाकर के समाज में आने के 8-10 साल बाद फिर उनके बारे में लिखा गया। इसमें ना एक ध्यान रखने का है कि हमको वही ज्ञान मालूम है जो ज्ञान कोई किसी से सीख सकता है, कोई किसी को सिखा सकता है। तो ये वो ज्ञान है जो कोई किसी को सिखा भी नहीं सकता और कोई सीख भी नहीं सकता। तो मुझे वो ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ है, तो मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ, उस आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ, उस आत्म नॉलेज की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो ज्ञान वो कभी अपेक्षा से नहीं मिलता, वो नॉलेज कभी भी एक्सपेक्टेशन से नहीं मिल सकता, मुझे मिलना चाहिए ये इच्छा से नहीं मिल सकता, क्योंकि
मिलने की इच्छा, मिलना चाहिए अपेक्षा, ये सब बातें शरीर स्तर की है। और वो जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र शरीर स्तर का है ही नहीं। जब तक आपका शरीर भाव समाप्त नहीं होता, तब तक आपका उस क्षेत्र में प्रवेश भी संभव नहीं है। इसलिए अपेक्षा के साथ कभी कोई साधना मत करो, अपेक्षा कोई अभ्यास मत करो, कोई सिद्धियों की भी अपेक्षा मत करो। सिद्धियां भी प्रदर्शन के लिए ना, अब बताओ ना, सिद्धियां पाने के बाद में उनका भी एकांत समाप्त हो गया। अच्छे भले आइलैंड में साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, वो आइलैंड छोड़ के उनको समाज में आना पड़ा ना, क्योंकि सिद्धियों का प्रदर्शन वहां किया ही नहीं जा सकता। सिद्धियां प्रदर्शन के लिए रहती, उसके भी अंदर मत अटको। सिद्धियां भी रुकावट है, इसलिए उसके भी पार जाओ, उसके भी परे जाओ। और वो कोई अपेक्षा से, सिद्धियों की भी अपेक्षा से इस मार्ग में मत आओ, क्योंकि फिर वो आपको प्रदर्शन की ओर ले जाएगी। और जब प्रदर्शन करने जाओगे, फिर आप अपने आप से ही दूर होते चले जाओगे। देखिए, प्रदर्शन किया नहीं जाना चाहिए, प्रदर्शन होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। नैसर्गिक रूप में होने दो ना। तुम्हारे अंदर सिद्धियां हैं, ये नैसर्गिक रूप में लोगों को पता चलने दो। उसका प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है? कुछ आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली होगा, बाकी कुछ नहीं। तो ये संदेश, एक मैसेज सभी साधकों के लिए कि साधना के क्षेत्र में कोई अपेक्षा के साथ मत आओ, कोई इच्छा के साथ मत आओ, सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा से बिल्कुल मत आओ। बस यही मैसेज था, यही संदेश था।